हाय स्टूडेंट। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा मल्टीपल एलएल। मल्टीपल एलएल ये मैंने आपको आज वाले क्लास में डिस्कस किया हुआ था। मैंने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, वीडियो लेक्चर एक्चुअली अपलोड नहीं हो पाया, तो मैं वापस जो है कुछ एरर आ गई थी, उसमें साउंड का एरर था और थोड़ी क्लियरिटी, वीडियो की क्लियरिटी कम थी, तो इसलिए मैं वापस इसको बना रहा हूँ। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं मल्टीपल एलएल। What is multiple allele? More than two alternative form of a same gene. अगर एक किसी पर्टिकुलर जीन का दो से ज़्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म हो तो उसको हम मल्टीपल एलएल कहते हैं। मल्टीपल एलएल फॉर्म ड्यू टू म्यूटेशन, और ये म्यूटेशन के वजह से मल्टीपल एलएल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। एंड दे आर लोकेटेड ऑन द सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम, और वो होमोलोगस क्रोमोजोम सेम क्रोमोजोम्स पर ही उनकी लोकेशन भी होती है। तो अगर देखा जाए, ए डिप्लॉयड इंडिविजुअल कंटेन 2 एलएल एंड द गैमेट कंटेन 1 एलएल फॉर ए करेक्टर, 1 एलएल फॉर ए करेक्टर। तो इफ n इज द नंबर ऑफ एलएल ऑफ जीन, देन द नंबर ऑफ डिफरेंट पॉसिबल जीनोटाइप इज n ब्रैकेट में n+1/2। तो इस तरीके से अगर नंबर ऑफ एलएल n है तो उसमें जो नंबर ऑफ डिफरेंट पॉसिबल जीनोटाइप जो होगा वो आपका n ब्रैकेट में n+1/2। एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलएल, एज एग्जाम्पल ABO ब्लड ग्रुप। ABO ब्लड ग्रुप आर डिटरमाइंड बाय द 3 एलएल IA, IB एंड I। व्हाट इज IA? IA डोमिनेंट है, IB डोमिनेंट है और I क्या है? रिसेसिव है, ठीक है। तो जो पॉसिबल फिनोटाइप है वो ABABO। तो ब्लड ग्रुप अगर ए की बात करें हम तो जीनोटाइप देखो आप IA है। एंटीजन और एंटीजन जो आपका है उसमें ये आप देखो यहाँ पर ये ब्लड ग्रुप है ABABO। आप देखो जीनोटाइप जो इसका होता है IA होता है या IAI होता है। तो I जो है वो रिसेसिव है और IA जो है वो बेटा डोमिनेंट है। इसी तरह देखो IB होगा तब भी होमोजाइगस होगा, और IBI होगा तो IB डोमिनेंट है, I जो है आपका रिसेसिव है, ब्लड ग्रुप B ही होगा। और IAIB होगा तो A एंड B होगा, ठीक है। O होगा तो आप देखो II नन होगा, कोई भी ब्लड ग्रुप मतलब A एंड B जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडी जो उसमें प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से पॉसिबल जीनोटाइप नंबर जो होते हैं, अगर सपोज कर लीजिए 3 हैं तो 3+1 एंड 3 ये आ जाएगा 6 जीनोटाइप। कितने जीनोटाइप होंगे? 6 जीनोटाइप होंगे। और जो मल्टीपल एलएल के एग्जांपल हैं वो आई कलर देखा गया ड्रासोफिला मेलानोगास्टर में 15 एलएल है, ठीक है ना। कोट कलर इन रैबिट ये भी 4 एलएल है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जीन इन प्लांट, टोबैको प्लांट में ये भी देखा गया 4 एलएल है। तो बेटा ये सारे एग्जांपल हैं मल्टीपल एलएल के। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे एक पर्टिकुलर जीन को लेकर के, ठीक है बेटा। तो हम उस पर आते हैं। जैसे आप इस टॉपिक को देखिए, व्हाट इज प्लियोट्रॉपिक जीन। प्लियोट्रॉपिक जीन क्या है? ठीक है, जीन which control more than one character is called pleiotropic gene, and this gene show multiple phenotypic effect. जीन विच कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर, एक ऐसा जीन जो मोर देन वन कैरेक्टर, ठीक है ना, कंट्रोल करे, उसको हम लोग बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन। दिस जीन शो मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल इन पी प्लांट देखो सिंगल जीन इन्फ्लुएंस, सिंगल जो जीन होता है वो सीड कोट कलर है, रेड स्पॉट इन एक्सियल लीफ है एंड फ्लावर कलर, ये तीनों चीज़ों को वो क्या करता है? शो करता, ठीक है। वही स्किल सेल एनीमिया आप देखो यहाँ पर जीन HBS आप देख रहे हो बी बीटा HBS प्रोवाइड ए क्लासिकल एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रॉपी, ठीक है। इट इज़ नॉट ओनली ए काजेज ऑफ hemolytic anemia but it is also increase the resistance of one type of malaria that caused by the parasite plasmodium। आ रहा समझ में? तो स्किल सेल HB beta S
LL are also pleiotropic effect on the development of the many tissue and organs such as bone, lungs, kidney, spleen and heart। तो ये कई सारे मतलब स्किल सेल एनीमिया में जो जीन है HB बीटा S वो प्लियोट्रॉपिक जीन है, क्योंकि मोर देन वन करेक्टर को कंट्रोल करता है। तो ये इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आ रहा समझ में। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बाकी जो पार्ट है सिकल सेल एनीमिया का पूरा एक्सप्लेनेशन कि किस तरीके से सिकल सेल एनीमिया का जो केस है वो डेवलप्ड होता है जेनेटिकल लेवल पर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है बेटा।